भी सब सही है, लेकिन सही भी प्रलोभन तो है। यहाँ प्रलोभन नहीं है, सिर्फ भाव है। अगर भाव से कुछ बच जाए तो भाव यज्ञ होगा, बाकी और कोई मतलब इसके पीछे नहीं। यहाँ लिखा है ब्राह्मण लोभी बन जाएगा, क्षत्रिय में शौर्य का अभाव रहेगा। जिसको रक्षण के भार सौंपे जाएंगे वही भक्षण करेगा। जो क्षत्रिय है वो समाज का शोषण करेगा, रक्षक भक्षक बन जाएगा। आज ये सब दिख रहा है। देखिए आज जिसने हमने तालुका की गादी के रक्षण के लिए बिठाया, जिले की गादी के रक्षण के लिए बिठाया, राज्य की गादी के रक्षण के लिए बिठाया, देश की गादी के लिए बिठाया, वो क्या है? रक्षण करता है और रक्षण कर रहा है? नहीं। 100 में से 80% लोग जो राजनीति में आज देश का शोषण करता है। दिल्ली में क्या चल रहा आप देखिए कि भारत देश महान है। मैंने कोई देश में ऐसी दुर्दशा नहीं देखी लोगों। मैं बहुत देश में घूमता हूं, है कुछ देश में भी होगा, लेकिन ये तो हद हो गई। किसी देश में आपने सुना सुते हुए साधु पर किसी ने प्रहार किया? मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो मुझे बताना। लेकिन भारत में क्या हो रहा है देखिए आप। कल मैं देख रहा था, परसों कितने बच्ची लेडीज ये दिल्ली में आंदोलन कर रही है, एक अपने अधिकार के लिए, अपने संरक्षण के लिए, लेकिन ये मेरी सरकार कुछ सुन नहीं रही। उल्टा उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। जो हक के लिए लड़ती है, जो नारियां उसमें ज्यादातर बहनें हैं, जो स्त्रियों का शोषण होता है, उसके खिलाफ उसकी आवाज है। दिल्ली के सरकार का अंधी हो गई, बैरी भी हो गई। मुझे तो ऐसा देखकर दिल में इतना दुख होता है। क्या करें, हम इस देश के गुलाम बन गए। ये जो सरकार है अभी वर्तमान की, ओ छोड़ो, जाने दो, नहीं कुछ कहना। हम क्यों उसके बारे में अपनी जबान बंदी करें? लेकिन यहाँ जो है उसके पर मैं बोल रहा हूँ, जिसको रक्षण दिया गया वही देश का शोषण करता है। एक कलयुग का प्रभाव हो, निर्दोष छोड़ दो, जाओ, उसका कर्म उसको भुगतना पड़ेगा। हमें क्या लेना देना, हम अपना कर्म करें। एक क्षत्रिय का तात्पर्य है जिसको रक्षण सौंपा गया है वही आज भक्षण कर रहा है, वही देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर बैठा है। रक्षण का नाम ही क्षत्रिय होता है, जाति सिर्फ क्षत्रिय नहीं होती। जो रक्षण करने वाला हो वंश कैसे हो? बोले संस्कार में भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्टाचार। वंश यानी व्यापारी वर्ग तोलमा कम देंगे, किले का 900 ग्राम मिलेगा और खास सामग्री में भेड़सेल हो। आज आप थोड़ा सोचिए, कोई खाने की चीज ऐसी है जिसमें मिलावट ना हो। समाज का स्वाद बिगड़ने दो, हमें पैसा मिलना चाहिए। धर्म खतरे में पड़ने दो, हमें पैसा मिलना चाहिए। बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, हमें पैसे मिलने चाहिए। व्यापारी लोग जो खाद्य सामग्री में भेलसेल करते हैं, मिलावट करते हैं, वो क्या सही है? चंद पैसों के लिए लोगों में जहर बांट रहा है। क्यों? आखिर क्या करना है इस पैसों को? जो समाज से खून पसीने से उसको मिलावट करके उसको जहर बेचकर कमाए गए, कहां जाए? जहां भी देखो आग लगी। लेकिन हम अपना बचाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये व्यापारी भ्रष्टाचार कर दे ऐसा नहीं, अपने घरों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। घरों में, हाँ, गांव में, छोटे छोटे गांव में, आपके गांव में होगा नहीं मुझे पता नहीं, दूध के लिए गाय और भैंस रखते हैं और दूध सबको बेचते हैं। तो उसमें पानी डालते हैं? बोले नहीं डालते हैं। तो आप भ्रष्टाचार नहीं करते। पानी मिलाते हैं उसमें? बोले नहीं मिलाते। तो अच्छे हैं आप भ्रष्टाचार से मुक्त है।
पानी मिलाते हैं, हाँ तो आप गुनहगार हैं। लेकिन आज कुछ लोग तो कैसा करते हैं, समाज को किस तरह से चेतरते हैं। जो दूध देने वाला है उसको बुलाए और उसको बिठाए अपने सामने, और जो भैंस बांधने का तबेला है उसमें उसके सामने गाय और भैंस का दोहन करने जाए। जो बर्तन है उसमें दोहन करने के बाद वो बर्तन दूध का भरा हुआ पाली के रखते हैं और कहते हैं बहन सब आप दूध लेने आई है, हाँ इसमें पानी मिलाया होगा मैंने। अरे बहन क्या बात करती है, हमारे सामने आपने दोहन किया गाय का भैंस का और इसमें थोड़ा पानी होता है, तो शुद्ध दूध है, लाइए सबको मुझे शुद्ध दूध देना है, कोई मिलावट नहीं। सभी को दूध दे दिया और सब में उसका मान बढ़ गया। बहन तो बहुत बड़ी ईमानदार है, सभी को अच्छा दूध देती है, लेकिन उसको और भगवान को दोनों ही पता होगा जब दूध दोहन करने गई तब उसमें 2 लोटे पानी लेकर गई, सीधा पानी में ही दोहन किया और सबको दिया। ओ ये आबू रोड वाले नहीं मिलाते हैं, वो तो दूसरे वाले के, तो आबू रोड वाले तो अच्छे हैं, यहाँ के तो सब लोग ठीक है, क्योंकि मुझे अब 7 दिन रहना है, इसलिए यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं करता। ये तो सब दूसरे गांव वाले मिलाते हैं, हम तो सब ठीक है, क्योंकि खतरा है, 7 दिन रहना है। तो यहाँ के तो सब लोग अच्छे हैं बाप, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हम इसमें इन्वॉल्व है। भ्रष्टाचार का मतलब रिश्वत लेना नहीं है, भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ किसको छेतरना नहीं है, भ्रष्टाचार का मतलब है अगर कोई आप पर विश्वास करे उसका विश्वास तोड़ना। अगर किसी ने आप पे भरोसा किया उसका ही शोषण, उसको विश्वासघात कहते हैं, उसका नाम ही भ्रष्टाचार है। पीठ पीछे जो काम आप करते हैं उसी का नाम भ्रष्टाचार है। एक उंगली आप उठाओगे 3 उंगली अपने आप उठ जाएंगे आपकी तरफ। ये 3 उंगली के बारे में कभी सोचना कि हम ये कर रहे हैं, हाँ तो सुनना एक बार हमें भी दंड भुगतना पड़ेगा। आज कहाँ नहीं है, देखिए आप कपास खेतों में होता है तो कपास बेचने के लिए जब सौदा हो जाए तो उसमें फुहारे से पानी छिड़क देते हैं क्योंकि वजन ज्यादा बढ़ जाए। तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है बाबा, हम अपने तरफ देखें कि हम क्या कर रहे हैं। करीब करीब वो लोग बचते हैं जिस पर परमात्मा की मेहरबानी है, बाकी तो सब कहीं न कहीं मिलावट करते हैं। एक मिलावट है, बहुत बड़ा पाप है। जो आप किसी को बोल दो कि भाई ये चीज 100 रुपये में आई है, अगर तुझे चाहिए तो मैं 200 में दूंगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई कर्म का दोष नहीं। अगर उसको चाहिए तो दुगना दे के ले जाएगा। लेकिन हम करते क्या है, उसको कहते हैं 150 में तो मुझे आई है, मैं आपको 200 में दूंगा। आधा तो झूठ आपने पहले ही बोल दिया। कहाँ नहीं भ्रष्टाचार बाप। जो व्यापारी वर्ण है, जो व्यापार करते हैं वो ध्यान से सुने। आप स्वापड़ा पूजन करते दिवाली के दिन, यहाँ हमारे आचार्य बैठे हैं भरत भाई, तो उसमें एक और सवा लिखा होता है, एक पूरा 1 का अंक होता है और 1 लिटा यानी सवा होता है। तो स्वापड़ा पूजन में सवा की पूजा होती है। तो सवा का मतलब क्या है, कुछ व्यापारी को तो पता ही नहीं है। अगर किसी को पता है तो कहेगा ये भगवान है, नहीं। करीब करीब आज के व्यापारी के लोग लिए ये भगवान नहीं हो सकता। क्यों कि सवा का मतलब वेदों ने निकाला, ये वेदों का शब्द है, पुराणों के साथ इसका कोई तात्पर्य नहीं, ये वेदों का शब्द है। जो व्यापारी अपने दुकान पे बैठे अपने खड़े पर जो चीज उसको मिले 100 में उसको सवाया यानी 125 में बेचने का उसको अधिकार है। 125 में बेचने का उसको वेदों ने, परमात्मा ने, ग्रंथों ने, पुराणों ने अधिकार दिया। जा तुझे मिला है तुझे सवाया करके बेच।
लेकिन आज के व्यापारी 100 करते हैं, 100 का 200 ही करते हैं। डबल होना चाहिए, का तो 3 गुना होना चाहिए, लेकिन 1.5 गुना तो होना ही चाहिए। 1 रुपये का 3 अर्धा, 1 रुपये के 1.5 रुपया होना चाहिए। 100 में किसी को रस नहीं। तो जो 100 के ऊपर जाता है वो भ्रष्टाचार। मैं नहीं कहता हूं, वेद कहता है, क्योंकि 100 में से 99 लोगों को ये लगता है डबल होना चाहिए। वैश्य संस्कार से भ्रष्ट हो जाएंगे। शूद्र कैसे होंगे? और दिखने में तो बहुत उजले होंगे, लेकिन भीतर मलिन विचार चलते होंगे। रोटी बेटी का सभी के साथ व्यवहार करेंगे और धर्म कैसे नष्ट हो ऐसी भीतर कामना रखेंगे। सभी के साथ बैठकर भोजन करेंगे, उसको मना नहीं कर सकते। शूद्र को शूद्र नहीं कह सकते। बाहर से उज्जवल दिखेंगे, लेकिन भीतर भ्रष्टाचार चल रहे हैं। ऐसे शूद्र होंगे। नारी कैसे होगी? मलिन भोजन करेंगे, पति का द्वेष करेंगे, जो उसके पति है उसके बारे में ही गलत बोलेंगे। आज 100 में से 80 पत्नियां अपने पति के बारे में करीब करीब गलती बोलती है। मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरा पति वैसा है। जैसा है आपका पति है, अगर आप बुरा बोलोगी तो उस बदल तो नहीं जाएगा, है वो है, तो क्यों आप गुनहगार बनती है? स्त्री को पति के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ की स्त्रियां तो अच्छी है, नहीं बोलती, लेकिन बोलती हो उसको कह रहा है। पत्नी पति का द्वेष करे, मतलब अपने पति के बारे में गलत गलत बातें बोले, वो पत्नी के लिए दुर्गुण है। और मलिन भोजन करेगी, स्वच्छंदी बनेगी। स्वच्छंदी का मतलब होता है, स्वधनी का मतलब अपना अपनी तरह से जी, अपना धारा हुआ कर। मतलब पति की जो मान मर्यादा है उसको तोड़ के भी चलेगी, उसके विपरीत चलेगी, अपनी मनमानी करेगी। उसका मतलब है स्वच्छंदी, स्वधनी। अपनी मनमानी करने का मतलब गलत काम के बारे में कह रहा हूं, सही काम के बारे में। ऐसी नारी होगी, मलिन भोजन करेगी, पति से द्वेष करेगी और स्वच्छंदी बन जाएगी। एक कलंक है नारी के लिए। ऐसे पापी लोग भी ऐ महात्मा श्री महापुराण की गदा सुनने से, भगवान का पूजन अर्चन ध्यान करने से मुक्त हो जाएगा। मैं आपको कथा न सुनाने जा रहा हूं। हे महात्मा लोग, आप सुनिए, जो कथा में कहने जा रहा हूं 1,00,000 श्लोक के पहले उसमें 12 संहिता थी। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सह कोटि रुद्र संहिता, धर्म संहिता और वायव संहिता। ये 12 संहिताएं 1,00,000 श्लोक के भीतर थी। उसमें 1,00,000 श्लोक। विदेश्वर संहिता 10,000 श्लोकों की थी। रुद्र संहिता, विनायक, उमा और मातृ ये 8,000 श्लोकों की थी। और एकादश रुद्र 13,000 श्लोकों की थी। कैलाश संहिता 6,000 श्लोक, शतरुद्र 3,000 श्लोक, कोटि संहिता 9,000 श्लोक, स कोटि 11,000 श्लोक, धर्म संहिता 12,000 श्लोक और वायु संहिता 4,000 श्लोक। इसे 1,00,000 श्लोक के श्री महापुराण को रचा गया, लेकिन व्यास ने उसको संक्षिप्त बनाया। उसमें से श्लोक निकाल दिए जो मानव के लिए कलयुग में आवश्यक थे, जरूरी थे, जिन्हें लायक थे। कोई सब श्लोक का उसने संगठन किया और उसमें 7 संहिता का समावेश किया। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव संहिता। इस 7 संहिताओं में पहले संहिता 2,000 श्लोकों की है, जो विदेश्वर संहिता में गा रहा है। रुद्र संहिता 10,500 श्लोकों की है। उसमें पंचखंड बताए, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। ये 5 खंडों में मानव का पंचवय का जीवन छुपा है। शिशुवस्था, बालावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था।
ये 5 वही जो मानव की है, वो 5 वही का ज्ञान इस रुद्र संहिता के भीतर समाया है, जिसमें पंचखंड बताए और 10,500 श्लोक आके उसको गुथा गया, रचा गया। शतरुद्र संहिता 2180 श्लोक, जिसमें भगवान के 108 अवतार की कथा लिखी, अलग अलग भगवान ने अवतार लेके मानव को दुख से मुक्त किया। और कोटिरुद्र संहिता 2240 श्लोक इसमें, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 12 उपज्योतिर्लिंग उसकी कथा लिखी। यहाँ मैं सौराष्ट्र में मैं सोमनाथ को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने पूरा सोमनाथ का मंदिर लिया है। जो आप दिख रहे हैं पोस्टर में, वो सोमनाथ का मंदिर है, जो इस भारतवर्ष में प्रथम ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है। ये जो आप दिख रहे हैं वो सोमनाथ है, मेरे सौराष्ट्र में आओ। ये भारत भूमि पे प्रथम ज्योतिर्लिंग का जो प्रारंभ हुआ वो यहीं से हुआ। एक बार जय जयकार करें, बोले सोमनाथ महादेव की। मुझे अति प्रिय है, मेरे भानेश्वर मंदिर से बाद मैं सोमनाथ की जय बुलाता हूँ, और सभी महादेव मेरे ही हैं, कोई ऐसी बात न निकाले इसमें से। लेकिन ये मुझे ज्यादा प्रिय है, जहाँ मैं पहली बार अपनी कथा करवाता हूँ वही मंदिर लगाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोमनाथ का नाम लेने। आप भी कभी आओ सौराष्ट्र में, ज्योतिर्लिंग प्रथम चंद्र के द्वारा उसकी स्थापना की गई। रत्न सागर समुद्र के किनारे पे हुई सोमनाथ बाबा विराट थे। आप आओ, बहुत मजा आएगा और दर्शन करने से सुकून मिलते हैं। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बताई। उमा संहिता 1840 श्लोक, जिसमें देवियों के अवतारों की कथा है, और कैलाश संहिता 1240 श्लोक, जिसमें यज्ञों की, पूजाओं की, मालाओं की यही सब कथा है, मंत्रों की। वायव्य संहिता 4000 श्लोक, जिसमें निर्वाण, अंतिम, प्रारंभ और विराम के बीच में जो चक्र घूमता है वो सभी का ज्ञान वायव्य संहिता के भीतर। ये 7 संहिताओं से शिव महापुराण की रचना की, व्यास ने इसकी रचना की। और सुत ने कहा, हे महात्मा लोग, आप मुझसे परमात्मा को पाने की बात कर रहे हैं, कथा सुनने की बात कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो कथा हो रही है प्रयाग में, वो द्वापर के अंतिम क्षणों में हुई, जहाँ कलयुग का प्रारंभ हो गया। और कलयुग का प्रारंभ जब हुआ तब सभी संप्रदाय बन गए। कृष्ण जन्म भी हो गया था और राम जन्म भी हो गया था, सभी जन्म हो गए। तो उस समय जो श्रोता थे उसको सुत ने पूछा कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन किस मार्ग से, आपका साध्य कौन सा है? अगर मैं आपको शिव कथा सुना दूं, फिर आप कहेंगे कि भाई शिव कथा में तो हमें बहुत रस नहीं था, हमें तो राम कथा सुननी थी, हमें तो भागवत कथा सुननी थी। तो उस समय महात्माओं ने कहा कि सभी कथा हमने सुनी है, लेकिन हमें अंतिम शरण चाहिए। बाबा हमें पता नहीं अंतिम शरण कौन सा है, अब जो आप हमें सुनाए वो अंतिम शरण सुनाना और पूर्ण, इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता ना हो, ऐसा गरज सुना है। महात्माओं ने कहा आपको हमें वो शब्द सुनाना है जिसके आगे कुछ ना हो। अंतिम सत्ता के बारे में आप हमें बताइए। साध्य, साधन और साधक, तीनों का यहाँ प्रतिपादन हुआ। ध्यान दीजिए थोड़ा कथा पर। साध्य एक होना चाहिए, साधन एक होना चाहिए, और साधक भी एक होना चाहिए। साधन, साध्य और साधक, ये तीनों यात्रा के प्रारंभ है और अंत है। ध्यान से सुने। साध्य एक, राम कहो, कृष्ण कहो, महावीर कहो, बुद्ध कहो, जो ठीक हो आपको वही आपको यात्रा करनी। साधन, साध्य एक। आज लोगों में क्या है, साध्य कुछ दिनों के लिए बदल जाते हैं,
कुछ दिन राम को मानते हैं, फिर ऐसा लगे कि भाई ये तो अपूर्ण है, पूर्ण कृष्ण है तो उसको मानते हैं। अगर कोई कह दे कि भाई कृष्ण गए तो बहुत साल हो गए, अब तो पीर बहुत प्रकट है, तो पीर को मानने लगते हैं। अगर पीर के बारे में कोई कह दे कि भाई पीर तो गए बहुत साल हो गए, अब तो साईं बाबा है, तो साईं बाबा को मानने लगे। हमेरा ही कोई ठिकाना नहीं है, तो साधना कैसे होगी? सांगो पांग जन्म से मृत्यु तक एक ही साधना, कोई भी इष्ट हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको राम प्रिय हो तो राम की साधना करें, महादेव प्रिय हो तो महादेव की साधना करें। क्यों? मैं साध्य के बारे में कह रहा हूँ। साध्य एक होना चाहिए। साध्य बिना सोई कर न पावे, सन्मुख दर्श शिव, आत्मदृष्टि अलगी करी जुदू भाड़े ते जीव। जो अलग ही दिखता है, द्वैती दिखता है, वही जीव की दिशा है। एक साध्य होना चाहिए। आज लोगों में बहुत विवाद हो गया है, कोई इसको बड़ा कहते हैं, कोई इसको बड़ा कहते हैं। मैं किसी को बड़ा नहीं कहता। मेरी व्यासपीठ ने कभी तदाग्रह किए ही नहीं कि आप राम को ही मानो, आप कृष्ण को ही मानो। क्यों मैं तदाग्रह करूं? क्यों मैं द्वैत दिखाऊं? राम के भीतर कौन थे? मेरे शिव। कृष्ण के भीतर कौन थे? मेरे शिव। पीर के भीतर कौन है? मेरे शिव। अरे पूरे ब्रह्मांड में कौन है? शिव। तुम्हें कहां द्वैत दिखाऊं? आप